इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं। और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि संबंधों के ऊपर है। शारीरिक संबंध मानसिक संबंध के ऊपर है। शारीरिक संबंध से, मानसिक संबंध से हमारा मन, शरीर कितना दूषित होता है और उसके बाद उसको हम क्या करें, किस तरीके से उसे क्लियर करें, या यूं कह लीजिए शारीरिक संबंध के बाद, मानसिक संबंध के बाद हम क्या करें। यह विषय थोड़ा सा वल्गर जैसा लग रहा है, लेकिन वल्गर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोई मैं खराब चीज बताने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। शारीरिक संबंध का मतलब कोई खराब चीज नहीं है और मानसिक संबंध का मतलब कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शारीरिक संबंध के बाद, मानसिक संबंध के बाद आप जब घर पर आते हैं तो नई नई समस्याओं को लेकर आते हैं। कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है, आप अपने ऑफिस जाते हो, नौकरी पर जाते हो, अपने धंधे में जाते हो, दुकान धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, घर से बाहर अपने किसी भी काम के लिए जाते हो, किसी व्यक्ति से मिलते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, किसी सभा में जाते हो, बहुत से क्रियाकलाप आपके होते रहते हैं। जब आप वहां जाते हो और जब किसी व्यक्ति से आप बात करते हो, उससे हाथ मिलाते हो, तो जिस भी व्यक्ति से आप बात करते हो, जिस व्यक्ति से आपका फिजिकल संबंध हुआ, फिजिकल संबंध का मतलब आपने हाथ मिला लिया, उसको टच कर लिया, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा, आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो तो भले आपने नहीं छुआ, लेकिन मानसिक कनेक्शन तो हुआ। ऐसे में ये होता है, कुछ न कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती ही है। और मानसिक रूप से समझो, किसी व्यक्ति को आपने छुआ नहीं, फिर भी आप उससे बातचीत कर रहे हो, आप प्यार से बात कर रहे हो, गुस्से से बात कर रहे हो, हंसकर बात कर रहे हो, तो ये जब आप संबंध जोड़ने की मानसिक क्रियाएं होती हैं, तो ये होने के बाद एक प्रकार की ऊर्जा सामने वाले की तरफ से आपके अंदर आ जाती है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा के साथ आप अपने घर पर आते हो। वो ऊर्जा नेगेटिव हो सकती है, वो ऊर्जा पॉजिटिव हो सकती है। वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, किस वातावरण से वो आया, ये आपको पता नहीं होता। लेकिन चूंकि आप उसको टच कर लेते हो, उसको छू लेते हो, या उससे मानसिक संबंध बनाते हो। मानसिक संबंध का मतलब यह है कि उससे बात करना, हंसकर बात कर लिया, किसी भी तरीके से बात कर लिया, तो वो ऊर्जा आपकी तरफ खींचती है। और ऐसे में जब आप अपने घर पर आते हो तो नकारात्मक ऊर्जा बॉडी में आ ही जाती है, और उसकी वजह से कुछ न कुछ अनबन, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जब घर के ऑफिस से आप अपने घर पर पहुंचते हैं तो एक मन सुप्त हो जाता है, जरा डिप्रेशन जैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है कभी कभी। कहने का मतलब है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है। सबसे पहला नियम यह है कि दिन में 2 बार नहाने की कम से कम आदत होनी चाहिए। एक बार नहीं, एक बार तो आप नहाते हैं जब अपने ऑफिस के लिए जाते हैं सुबह के समय, और ऑफिस से जब आप आते हैं, अपने काम से आते हैं, लोगों से मिलकर आते हैं, उस समय नहाना। नहाने का मतलब ये नहीं है कि आपको
साबुन लगाना है, तेल लगाना है, शैम्पू लगाना है, ये पर्पज नहीं है। सिंपल सा है, आप चाहें तो खाली ऐसे पानी डाल दीजिए अपने ऊपर तो भी चल जाएगा। कहने का अर्थ ये है, जब भी आप बाहर से आते हैं तो ये मान लो कि आप नकारात्मक ऊर्जा को लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता। हो सकता है सामने वाला आपका मित्र हो सकता है अननोन पर्सन हो सकता है क्लाइंट हो, लेकिन जब उससे आप बातचीत करते हैं उसकी मानसिक अवस्था के बारे में आपको पता नहीं है, तो उस तरह की सूक्ष्म ऊर्जा आपके पास आ जाती है। जैसे ही आपने मानसिक या शारीरिक संबंध बनाया, वो आ जाती है, और उसी के साथ जब आप घर पे आते हो तो उसका प्रभाव आप पर तो होता ही है, आपके द्वारा परिवार को भी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले नहाने की आदत डालें। 2 बार नहाने की आदत होनी चाहिए। एक बार ऑफिस के लिए निकलते हैं और एक बार जब बाहर से अपने घर पर आते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे और अच्छा रहेंगे। क्योंकि हम बाहर जब भी जाएंगे, हमारा शारीरिक मानसिक जुड़ाव तो होगा ही, इससे आप हम बच नहीं सकते। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनके सिर पर हाथ रखता हूं, मैं उनके पीठ पर हाथ रखता हूं, ये शारीरिक जुड़ाव हो गया। बहुत से लोग आते हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं, भले मैं उनको छू नहीं, लेकिन जब मैं बातचीत करता हूं तो ये मानसिक जुड़ाव हुआ। दोनों चीजें ऐसी हैं कि हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस वातावरण से आया है, किस तरीके से आया है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर है, और वो हमारे अंदर आ जाती है। ये अलग बात है कि मैं ऑरा रीडिंग देखता हूं, तो ऑरा रीडिंग से मुझे अंदाज मिल जाता है सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, ये अलग बात है। लेकिन ये पक्की बात है कि जैसे ही हम मानसिक जुड़ाव में आते हैं या शारीरिक जुड़ाव में आते हैं, तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और इसीलिए 2 बार नहाने की आदत आप बना लीजिए। 2 बार नहाने की आदत बना लीजिए, और जब आप नहाएंगे आपको खास तरीके का मंत्र पढ़ते हुए नहाएं, बस और कुछ नहीं। तो इसमें बाहर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब शुद्ध हो जाती है। जितनी भी नकारात्मक एनर्जी को आप बाहर से अपने घर में लाए हैं, अपने परिवार के बीच में आ गए हैं, तो वो सब शुद्ध हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि बाहर की नेगेटिव एनर्जी आप अपने साथ लेकर अपने परिवार को भी बांट दें? आप नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है, बाहर से आने के बाद आपका नहाना कंपलसरी है, ये दिमाग में बिठा लें। ये करेंगे तो आपको फायदा है। नहाते समय खास तरीके का मंत्र जाप करना है, और वो मंत्र है ओम गंगेश्वर ह्रीम नमः, ओम गंगेश्वर ह्रीम नमः, ओम गंगेश्वर ह्रीम नमः, ओम गंगेश्वर ह्रीम नमः, ओम गंगेश्वर ह्रीम नमः। ये मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको नहाना है। आपने देखा होगा कि हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, और जब वो नहाते थे सुबह के समय, ठंडी में भी, बहुत ठंडी में, तो एक चीज होती थी कि ऐसे पानी डालते थे और राम 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 ऐसे बोलते हुए जपते थे। यानी नहाते भी जाते थे, राम 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 बोलते हुए और नहाते जाते थे। ऐसा आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा। इसकी अपनी एक पद्धति है, ये नियम है। कहने का मतलब है आप सुबह के समय भी ये प्रयोग करें तो भी अच्छा है, और बाहर से आए आपके लिए कंपलसरी है। ये मंत्र का आप जाप करें और आप देखें आपको बेहिसाब फायदा मिलता है। एक आदत डाल लें कि आपको 2 बार नहाना है। अगर आप बाहर के वातावरण से सीधे अपने घर में आते हैं, भले आपने हाथ पैर धो लिए, लेकिन आप नहाते नहीं हैं, तो आप यूं मानिए कि नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने परिवार में बांट रहे हो। इसलिए नहाने के पहले ये मंत्र का आप जाप जरूर करें, और 2 बार नहाने की आदत डालें। बाहर से आने के बाद कंपलसरी है। यूं कह लो कि आप जाते समय भले नहीं नहाओ, जो कि ये हो नहीं सकता, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जाते समय नहीं नहाओ, लेकिन बाहर से आते समय आपका नहाना कंपलसरी है। तो इसलिए दिन में 2 बार नहाने की आदत डालिए आप, और नहाते समय ये मंत्र का आप जाप करें, तो आपको जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा बॉडी में से होती है निकल जाती है। बाहर आप पता नहीं किससे किससे मिलते हैं, कैसे कैसे लोगों से आप मिलते हो, लेकिन उनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब आपके अंदर आती रहती है। तो वो सब प्रभाव जो होता है नष्ट हो जाता है,
और आप एकदम क्लीन होते हैं, आपका परिवार सेफ्टी रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षा में रहता है। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। और इसके लिए कोई नियम नहीं है, किसी भी समय से कभी भी कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करना है, इसके लिए कोई अलग से कोई नियम नहीं है, पर नहाते समय ये मंत्र का जाप करना है। ठीक है, ये करें, आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।